पढ़ेंगे साझा। साझा के अंतर्गत जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक है। एक व्यक्ति अगर कोई दुकान लेके बैठा है तो उसे अपन साझा नहीं कहेंगे, वो उसका पर्सनल व्यापार होता है। साझे के लिए 2 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक है। अब जैसे साझे में लाभ होगा, उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है? तो लाभ का बंटवारा, जैसे पहली शर्त, यहाँ कुछ मैंने शर्तें लिखी है, उन शर्तों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी अपन लाभ का बंटवारा सही रूप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे पहली शर्त कि यदि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी असमान है, यानी पैसे जो लगाए हैं वो असमान है। जैसे एक पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर बी है। ए ने जैसे लगाए हैं 1 लाख रुपया लगाए हैं, बी ने 50,000 लगाए हैं और समान समय के लिए लगाए, 1 वर्ष के लिए लगाए दोनों ने। अब लाभ का बंटवारा किसमें होगा? पूंजी के अनुपात में होगा। जिसने लाख रुपया लगाया उसको लाभ ज़्यादा मिलेगा और जिसने 50,000 रुपया लगाया उसको लाभ कम मिलेगा। अब देखो, पहले बिंदु के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ए व बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए और बी दोनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें ए ने 10,000 रुपये व बी ने 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए लगाए। वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का लाभ। तो ए व बी का लाभ क्या? अब देखो, ए ने लगाए हैं, ए और बी दोनों ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया है। ए ने लगाए हैं 10,000 और बी ने लगाए हैं 20,000 रुपये और 1 वर्ष के, यानी समय समान है, और वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, जो 5,000 रुपये हैं वो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यानी ए की पूंजी है 10,000 और बी की पूंजी है 20,000। अब इसको सरल करेंगे तो इसके 1:2, यानी अपन को धन को 1:2 में बांटना है। अब ए का लाभ कितना होगा? तो पहले अपन क्या करेंगे, अनुपातों का योग कितना आएगा? अनुपातों का योग कितना आया? 3। अब ए का लाभ होगा, ए का अनुपात कितना? 1 और कुल अनुपात है 3 इंटू 5,000। तो क्या आया? 5,000 बटा 3 रुपये। और बी का लाभ, तो बी का अनुपात 2 है, तो 2 बटा 3 इंटू 5,000, यानी 5 दूना 10,000 बटा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंटों में उत्तर आएगा, जैसे 5,000 में अपन 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3, शेष रहे 6 तिया 18
ठीक है। उसके बाद में 2 शेष रहे, 6 तिया 18, शेष रहे 2, 6 तिया 18 यानी 66 यानी 16 67.66 और इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो 10,000 भाग 3 तो 3 तिया 9, शेष रहा 1, 3 तिया 9, शेष रहा 1 यानी 33.33 यानी 333.32। तो इस प्रकार से अपन अगर धन असमान है और समय समान है तो लाभ का बंटवारा किसमें होगा? पूंजी के अनुपात। अब दूसरा बिंदु, यदि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी समान है यानी पैसे समान है, यदि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी समान है और समय असमान है तो लाभ का जो बंटवारा होगा वो समय के अनुपात में होगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे इसका एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, ए व बी ने समान धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 10 माह बाद अपना धन हटा लिया। वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ हुआ तो दोनों का लाभ ज्ञात करो। यानी ए और बी दोनों ने समान धन लगाया, यानी धन समान है, लेकिन ए ने 10 माह बाद अपना धन हटा लिया, यानी ए ने अपनी पूंजी 10 महीने तक ही रखी है और वर्ष के अंत में यानी बी की पूंजी पूरी 12 महीने रही और वर्ष के अंत में 10,000 का लाभ हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ए और बी, ए की पूंजी 10 महीने रही और इसकी पूंजी 12 महीने रही। अब दोनों को सरल करेंगे तो आएगा 5:6 और इनका योग होता है 11। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना होगा? 5 + 6 बराबर 11। अब ए का लाभ कितना होगा? ए का अनुपात कितना है? 5 और कुल है 11 और इनटू लाभ हुआ है 10,000 का, तो 10 और 5 का गुणा 50,000 और बटे 11। क्योंकि ये मतलब जो साझा के प्रश्न आते हैं वो सिंपल संख्या नहीं आएगी, कंपटीशन में हमेशा पॉइंटों में उत्तर आएगा और अपन को इस प्रकार से पॉइंटों में उत्तर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल संख्या या डायरेक्ट भाग जा रहा है, ऐसी सिंपल संख्या नहीं आती है। तो अपन 50,000 में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 × 4 = 44, शेष रहा 6, 11 × 5 = 55, शेष रहा 5, 11 × 4 = 44, शेष रहा 6, 11 × 5 = 55, शेष रहा 5, यानी कितना आएगा?
45.45 और बी का लाभ होगा 6/11 इंटू 10,000। तो ये हो गई 60,000 और बटा 11। तो 60,000 में 11 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 60,000 लिख देते हैं। तो 60,000 में 11 का भाग लेंगे तो 11 5 55 शेष रहा 5 क्या 44 शेष रहा, यानी आएगा 54.54। तो इस प्रकार से यदि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी समान है लेकिन समय असमान है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। अब तीसरा बिंदु है कि यदि साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी और समय दोनों असमान है, यानी पूंजी और समय दोनों असमान है, तो जो लाभ का बंटवारा होगा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि ए व बी ने 10,000 व 20,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन ए ने 6 माह बाद अपनी पूंजी वापस ली। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। अब वर्ष के अंत में 3,000 रुपए या 5,000 दे देते हैं, 5,000 रुपए का लाभ होता है, तो ए व बी का लाभ। अब अपने पास में पूंजी भी असमान है और समय भी असमान है, यानी पूंजी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में पद को लाभ का बंटवारा करना पड़ेगा। जैसे ए और बी, ए ने लगा है 10,000 रुपए और बी ने लगा है 20,000 रुपए। ए 6 महीने के लिए बाद में अपनी पूंजी वापस ले लेता है, इसका मतलब ए 6 महीने रहा, इसका मतलब ए को जो धन है उसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन बी पूरे वर्ष के लिए रहा तो इसको 12 से गुणा करेंगे। अब ये कितने हो गए 60,000 और 12 गुना 24, 2,40,000। ठीक है ना। अब 4 जीरो से 4 जीरो करके, ठीक है, 6 का भाग 1 बार, 6 का भाग 4 का। अब अनुपातों का योग कितना आया, 1 + 4 = 5। अब ए का लाभ कितना होगा, ए का लाभ 1/5 इंटू 5,000 तो 1,000 आ जाएगा। और बी का लाभ होगा 4/5 इंटू 5,000 तो आ जाएगा 4। इस प्रकार से यदि पूंजी और समय दोनों असमान है तो लाभ का बंटवारा दोनों के गुणनफल के अनुपात में होगा। अब यदि कोई साझेदार सक्रिय साझेदारी करता है, अब सक्रिय साझेदारी क्या होगी, यदि कोई साझेदार
साझेदारी करता रहे तो सक्रिय साझेदारी का धन उसके लाभ में जोड़ा जाता है। अब सक्रिय, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि सक्रिय साझेदारी क्या होती है। जैसे दो पार्टनर है, पहला ए है दूसरा बी है। अब ए ने और बी ने समान धन लगाया, 1-1 लाख रुपए दोनों ने लगाए, लेकिन ए दुकान पे बैठता है, ग्राहकों को जवाब देता है, माल लाता है, यानी सभी काम ए ही संभाल रहा है। बी दुकान की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो अपने काम, दूसरे काम में मस्त है, ठीक है ना। केवल वह वर्ष के अंत में लाभ लेने के लिए आता है, कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब ए सक्रिय साझेदार है और बी निष्क्रिय साझेदार। अब ए फालतू में तो दुकान पे बैठेगा नहीं, दुकान पे बैठने के पैसे देगा। जैसे मान लीजिए कि ये कह रहा है कि मैं दुकान पे जो संभाल रहा हूँ, सभी ग्राहकों को जवाब दे रहा हूँ, माल ला रहा हूँ, सभी काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं मंथली 5,000 रुपये लूंगा। अब एक के 5,000 रुपये तो 12 महीनों के कितने हो गए? 12 पंजे 60,000 रुपये। अब जैसे मान लीजिए ए और बी दो साझेदार हैं, ए ने भी 1 लाख रुपए लगाए हैं और बी ने भी 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है। अब वर्ष के अंत में कुल लाभ, इनका अनुपात 1:1 आएगा, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ हुआ 1 लाख रुपया। कितना हुआ? 1 लाख रुपए लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए लाभ हुआ। अब पहले ए की सक्रिय साझेदारी का धन कितना है, तो अपन लिखेंगे ए के सक्रिय साझेदार का धन, ए के सक्रिय साझेदारी का धन होगा 5,000 रुपये महीने ले रहा है तो 12 महीनों के 60,000 रुपये होंगे, यानी ए के 60,000। अब शुद्ध लाभ कितना होगा? वर्ष के अंत में 1 लाख रुपया लाभ हुआ है तो शुद्ध लाभ होगा 1 लाख में से अपन 60,000 कम कर दो, शुद्ध लाभ 40,000 रुपये। अब 40,000 रुपये साझेदारों में बांटना है, तो अब ए सक्रिय साझेदार है तो ए का लाभ क्या होगा? ए का लाभ, तो ए का अनुपात 1 है